राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद आता है एक ऐसा दिव्य पर्व जो संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रेममयी शक्ति का प्राकट्य है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री राधा अष्टमी के, श्री राधा रानी के दिव्य अवतरण दिवस की। कहते हैं कि जिस हृदय में राधा रानी का नाम बस जाता है वहाँ स्वयं श्री कृष्ण वास करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वर्ष राधा अष्टमी कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा और इसे कैसे मनाना चाहिए। तो श्री राधाष्टमी का पावन पर्व हमेशा भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस वर्ष यह तिथि 30 अगस्त की रात्रि में 10:46 से प्रारंभ होकर 31 अगस्त की देर रात्रि 12:57 तक रहेगी। लेकिन व्रत और उत्सव का पालन 31 अगस्त दिन रविवार को किया जाएगा। सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर निकटतम मंदिर जाएं और श्री ठाकुर जी की सेवा करें। घर पर ठाकुर जी का स्वरूप विराजमान हो तो उन्हें ही श्री राधा रानी मानकर पूजा कर सकते हैं। याद रखिए, राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार श्री कृष्ण का प्राकट्य रात्रि के 12 बजे हुआ था, उसी प्रकार राधा रानी का प्राकट्य दिन में दोपहर 12 बजे हुआ था। इसीलिए भक्तजन इस समय विशेष पूजा अर्चना और संकीर्तन करते हैं। कई प्रेमी भक्त पूरे दिन का व्रत रखते हैं और कई केवल प्राकट्य उत्सव के बाद दोपहर में व्रत का पारण कर लेते हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। जैसे जन्माष्टमी पर कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता, वैसे ही राधा अष्टमी पर भी भक्त केवल भजन कीर्तन और सुमिरन में लीन रहते हैं। महापुरुष कहते हैं कि जो जन्माष्टमी और राधा अष्टमी दोनों का व्रत करता है उसे पूरे वर्ष की 26 एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है। तो इस दिन दोपहर को 12 बजे राधा रानी का प्राकट्य उत्सव मनाइए। ताली बजाकर संकीर्तन करके प्रभु का नाम जप करके और सेवा भाव से मंदिरों में सम्मिलित होकर। भक्ति का भाव यही होना चाहिए कि हम सभी ठाकुर ठकुराइन की सखियां और सेविकाएं हैं। जब इस भाव से चरणों में जाएंगे तो निश्चय ही किशोरी जी हमें अपने नित्य लीलाओं में स्थान देंगी। तो इस राधा अष्टमी 31 अगस्त को आप भी शामिल होइए राधा रानी के इस दिव्य प्राकट्य उत्सव में। श्रद्धा और प्रेम से उनका नाम जपिए, राधे राधे। और याद रखिए, जब हम राधा रानी का नाम लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और जब हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा रानी प्रसन्न होती हैं। यही है प्रेम का असली रहस्य। आप सभी को श्री राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आप और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। राधे राधे।